साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। अपने टेलीग्राम ग्रुप पर साथियों से मैंने राय मांगी थी कि आप सबको सबसे अधिक कठिनता हिंदी विषय के किस टॉपिक में होती है। तो साथियों ने कुल 3 टॉपिक हमको बताए थे जिनके प्रश्न उनके अधिक गलत हो रहे थे। तो ये टॉपिक साथियों ने जो बताए थे वो हैं पर्यायवाची, तद्भव तत्सम और विशेष विशेषण। तो मैंने विचार किया कि क्यों ना ऐसा करते हैं कि इन 3 टॉपिकों की एक विशेष टेस्ट सीरीज चला देते हैं, जो प्रतिदिन होगी। मतलब प्रतिदिन हम एक पीडीएफ डालेंगे, इसमें 20 प्रश्न हुआ करेंगे और उसके बाद इनका उत्तर व्याख्यात्मक रूप में आपको इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगा। इसका लिंक हम फेसबुक पर और टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया करेंगे। और उत्तर देने का ये विकल्प हमने इसलिए चुना है कि यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से क्यों दें, क्योंकि प्रश्न उसमें 20 होते हैं, लेकिन उसको व्याख्या करके और अच्छे से समझाते हुए आपको हम उन 20 प्रश्नों को आपके दिमाग में बिठाने का प्रयास करते हैं, उनके उत्तर, और प्रयास करते हैं कि 20 से और उनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं, कुल मिला के आपके 70-80 प्रश्न या 100 प्रश्न तक हम आपके कवर करें। तो इसी श्रृंखला में आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पर्यायवाची शब्द की विशेष टेस्ट सीरीज। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न एज इट इज आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, क्या करिए, चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों को या अन्य जो शैक्षणिक समूह हैं, शैक्षणिक ग्रुप हैं आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम पे, वहाँ पर शेयर करिए जिससे अन्य साथी भी लाभान्वित हों। चलिए प्रारंभ करते हैं। सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ 60 अंक, पर्यायवाची शब्द विशेष टेस्ट सीरीज 01 यानी संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, सर्प का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या क्या है? सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प है अहि, पन्नगार, द्विरसन, भुजंग। तो इसमें देखते हैं, चारों विकल्प पर गौर करते हैं। पूछा क्या? पर्यायवाची नहीं है, तो हमको नहीं वाला पहचानना है। साथियों ने पहचान लिया होगा कौन सा पर्यायवाची नहीं है? पन्नगार। पन्नगार जो है वो सर्प का पर्यायवाची नहीं है। कौन कौन से हैं? अहि सर्प का पर्यायवाची है। द्विरसन, द्वि माने दो और रसन माने जीभ, दो जीभ वाला कौन? सर्प। तो द्विरसन भी सर्प का पर्यायवाची है। भुजंग भी सर्प का पर्यायवाची है। पन्नगार ही नहीं है। पन्नगार सर्प का पर्यायवाची नहीं है। पन्नगार किसका है? पन्नग माने होता है सर्प। पन्नग माने अगर खाली पन्नग दिया होता तो सर्प का पर्यायवाची है, लेकिन पन्नग धन अरि पन्नगार दिया है तो ये मतलब सर्प का शत्रु। और सर्प का शत्रु कौन? मोर या गरुड़। तो पन्नगार किसका पर्यायवाची है? मोर का या गरुड़ का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खा, यानी पन्नगार सर्प का पर्यायवाची नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द इसमें है विकल्प जो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? देखते हैं। मनसिज, पुष्पचाप, मीनकेतु, खरारी। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा नहीं है। खरारी जो शब्द है वो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। खरार किसका पर्यायवाची है आप लोगों को पता होगा। मैंने बताया था इससे पहले, जो पर्यायवाची वाला वीडियो था, आपने अगर नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि सारे पर्यायवाची मैंने अच्छे से व्याख्या करके आपको बताए हैं। आपने अगर एक बार समझ लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। खरार जो है वो भगवान राम का पर्यायवाची है। खर धन अरि, मैंने बताया था कि शब्द का विच्छेद कर लीजिए, उसको देखिए कहाँ से ये शब्द बना है। खर धन अरि, खर माने, खर एक राक्षस का नाम था और अरि माने शत्रु, तो उस राक्षस के शत्रु कौन? भगवान राम। और कौन कौन से पर्यायवाची हैं कामदेव के? कामदेव का पुष्पचाप पर्यायवाची है, मनसिज, मीनकेतु। अच्छा, क्यों है ये, इसका भी हम आपको अर्थ बता दें कि ये तीनों पर्यायवाची कामदेव के क्यों हैं। मनसिज, मन में उत्पन्न होने वाले, मन में उत्पन्न होने वाले कौन? कामदेव। पुष्पचाप, पुष्पचाप अर्थात जिनका हथियार ही फूल है या जो अपने धनुष पर पुष्प चढ़ाकर चलाते हैं, कौन? पुष्पचाप। मीन केतु, मीन माने मछली, केतु माने झंडा। बहुत बार मैंने इसकी व्याख्या की, जिनके झंडे पर मछली है। मीन केतु किसका है? कामदेव के। तो ये सब पर्यायवाची किसके हैं? कामदेव के। कौन सा नहीं है? खरार इसका पर्यायवाची नहीं है कामदेव का। अगला देखते हैं, बाल का पर्यायवाची नहीं है। बाल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विकल्प देखते हैं। कुंतल, शिरोरुह, चैल, अलक। 4 विकल्प यहाँ पर दिए हैं, बहुत सटीक सटीक हैं। इनमें आप बताइए कौन सा बाल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए हम उत्तर बताते हैं आपको। बाल का पर्यायवाची जो नहीं है वो है चैल। चैल जो है बाल का पर्यायवाची नहीं है। बाल का पर्यायवाची वास्तव में होता है चूल। इसी से मिलता जुलता शब्द है क्या? चूल। चूल बाल का पर्यायवाची होता है, लेकिन चैल नहीं होता है। चैल जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये है कपड़े का पर्यायवाची, यानी कपड़ा। कपड़े का पर्यायवाची क्या होता है? चैल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चैल जो है वो बाल का पर्यायवाची नहीं है, और ये किसका पर्यायवाची है? कपड़े का। बाल का क्या होता है? चूल। बता दिया मैंने आपको।
अच्छा, और देखते हैं 3 विकल्प। कुंतल, कुंतल इसका पर्यायवाची है। शिरोरुह, शिरोरुह पर्यायवाची है। अलक, अलक भी पर्यायवाची है। अलका, अलका बोला जाता है जिनके बाल बालों के संबंध में ही है, अलका उन्हीं का नाम होता है। अलका जो किसी का नाम होता है वो बालों से ही विशेषण है उसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। कबूतर का पर्यायवाची शब्द है, तो 4 विकल्प दिए हैं। रक्तलोचन, रक्ततुंड, पारावार, शुनक। इनमें से कौन सा पर्यायवाची कबूतर का है, ये पहचानना है हमको। तो आप लोग पहचान गए होंगे कौन सा पर्यायवाची है। रक्तलोचन। क्यों है बताते हैं कि भाई यहाँ ये अगर है तो इसका मतलब ये 3 नहीं है, तो क्यों नहीं है। रक्ततुंड, रक्ततुंड किसका पर्यायवाची है। रक्त मतलब लाल, तुंड माने चोंच, लाल चोंच किसकी होती है, तोते की, तो रक्ततुंड हो गया तोते का पर्यायवाची। पारावार, पारावार पर्यायवाची होता है समुद्र का। पारावार किसका पर्यायवाची है, समुद्र का। अच्छा, यहाँ पर एक इसी से मिलता जुलता होता है पर्यायवाची कबूतर का, पारावत। क्या होता है, पारावत। ये पर्यायवाची किसका है, कबूतर का। लेकिन पारावार नहीं है, पारावार किसका है, समुद्र का। शुनक, शुनक पर्यायवाची होता है कुत्ते का, कुत्ता का। ठीक है, तो 3 पर्यायवाची नहीं हो गए इसके। रक्ततुंड नहीं है, रक्ततुंड तोते का है, शुनक कुत्ते का है, पारावार समुद्र का है। कौन सा है, रक्तलोचन। जिसकी आंखें लाल हों उसको जो है रक्तलोचन अर्थात कबूतर का कहा जाता है, और ये कबूतर का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची सूर्य का नहीं है। विकल्प देखते हैं। आदित्य, तरणी, सुधाकर, आँख। बहुत आसान प्रश्न है। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। तरणी सूर्य का पर्यायवाची है। तरणी तनुजा किसको कहते हैं, इससे पहले भी मैंने पूछा था, फिर पूछ रहे हैं आप लोग, कमेंट में बताइए। आँख, आँख भी सूर्य का पर्यायवाची। सुधाकर, सुधाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सुधाकर किसका पर्यायवाची है, सुधाकर, सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो 3 पर्यायवाची जो है वो सूर्य के पर्यायवाची हैं, ये तीनों, और ये जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुधाकर। अगला आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो बाण का पर्यायवाची नहीं है। देखते हैं विकल्प। तोमर, आशुग, अश्म, इशु। तो इसमें कौन कौन से पर्यायवाची बाण के हैं। देखो, आशुग तो मैंने आपको बताया है। आशु माने होता है शीघ्र, उग्गा माने चलने वाला, शीघ्र जाने वाला। तो आशुग हो गया इसका पर्यायवाची। बाण शीघ्र चलता है, इसलिए बाण का पर्यायवाची आशुग हो गया, अर्थात ये उत्तर नहीं है। अश्म, आगे देखते हैं। तोमर, तोमर भी बाण का पर्यायवाची है, तोमर बाण का पर्यायवाची है। इशु, इशु भी बाण का पर्यायवाची है। अश्म नहीं है बाण का पर्यायवाची। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा पर्यायवाची शब्द बाण का नहीं है, अश्म। अश्म बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा, इशु से जुड़ता हुआ इसमें ध लगा के एक शब्द बनाते हैं, वो किसका होता है, बता दें आपको। इशु धन धी, इशुधि, इशुधि किसका हो जाएगा, तर्कस का। ये किसका हो जाएगा, तर्कस का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प है हमारे गीर्वाण, आदित्य, विडौजा और निर्जर। तो इसमें हमको पहचानना है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द देवता का नहीं है। गीर्वाण, गीर्वाण किसका पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची देवता का है। और आदित्य, आदित्य भी देवता का पर्यायवाची है। निर्जर, निर्जर भी देवता का पर्यायवाची है। सुमनस एक पर्यायवाची है, सुमनस, ये किसका पर्यायवाची है, देवता का, ये भी है। विडौजा नहीं है, विडौजा देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विडौजा किसका पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का। विडौजा किसका पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का। और इंद्र का एक और पर्यायवाची शब्द है जिष्णु, आप लोग याद कर लें, जिष्णु। ये विष्णु नहीं है, क्या है, जिष्णु। जिष्णु भी इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। विबुध माने क्या होता है, आप लोग बताएं। विबुध, विबुध चलिए मैं ही बता देता हूँ। विबुध जो है वो देवता का पर्यायवाची है। और विबुधेश, विबुधेश किसका हो जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची होगा। तो यहाँ पर हमने देवता और इंद्र के पर्यायवाची आपस में जोड़ते हुए बहुत सारे पर्यायवाची आपको बताए। जिष्णु है, विडौजा है, ये सब किसके बताए, इंद्र के। चलिए आगे देखते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा विडौजा, गा। प्रश्न संख्या 8। अब आते हैं, विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए विकल्प हैं शक्र, दैत्यारी, विभु, गरुड़ ध्वज। इनमें से पहचानिए कौन सा विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका विकल्प उत्तर क्या होगा, शक्र। शक्र किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका उत्तर हो गया शक्र। आगे देखते हैं अगले विकल्प, दैत्यारी, दैत्यारी, दैत्यार विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द है। विभु,
विभु विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द है। विभु का अर्थ क्या होता है? मैंने वन वर्ड में पूछा था आपसे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछा था कि विभु क्या अर्थ क्या होता है इसका? विभु माने होता है जो सब में व्याप्त हो, जो सब जगह व्याप्त हो नहीं होगा, जो सब में व्याप्त हो वो विभु, और जो सब जगह व्याप्त हो उसको कहते हैं सर्वव्यापी। ठीक है, इनमें अंतर समझिए, बहुत सूक्ष्म अंतर है। जो सब में व्याप्त हो उसको कहेंगे विभु। ठीक है, तो विभु विष्णु जी को कहा जाता है। गरुड़ ध्वज, जिसके झंडे पर गरुड़ हो उसको क्या कहेंगे? गरुड़ ध्वज, यानी विष्णु जी। तो ये 3 पर्यायवाची हो गए विष्णु जी के। शक्र नहीं है, शक्र किसका है? इंद्र का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये पहला का शक्र जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, शुक्र किसका पर्यायवाची है? जब सामने आ गया तो आपसे पूछ ले रहे हैं। शुक्र जो है वो किसका पर्यायवाची है? आप लोग कमेंट में बताएं हमें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 9, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प है वियत, उडुप, खे और पुष्कर। आपको 4 विकल्पों में से पहचानना है इसका पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। देखिए आपको बता दें, इसका उत्तर होगा उडुप। उडुप जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उड जो है वो जल का पर्यायवाची होता है। उडु, उड किसका पर्यायवाची है? जल का। और उडुप जो है वो नाव का पर्यायवाची होता है। किसका? नाव का भी और चंद्रमा का भी होता है। किसका? नाव और चंद्रमा। तो उडुप जो है नाव और चंद्रमा का पर्यायवाची, अतः यह आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखते हैं वियत, अन्य विकल्प देखते हैं। वियत, वियत इसका पर्यायवाची शब्द है। वियत जो है आकाश का पर्यायवाची है। खे आकाश का पर्यायवाची है। पुष्कर आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, पुष्कर और भी कई चीज़ों का पर्यायवाची है। आप लोग बताएं कमेंट में हमें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उडुप। उडुप इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 10, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प है हमारे पास चश्मा, उपल, प्रस्तर या शिला। विकल्प देख लिया आप लोगों ने अच्छे से। अब इसका उत्तर बताएं कौन सा नहीं है? चश्मा नहीं है। उपल, उपल माने पत्थर होता है। शिला माने पत्थर होता है। प्रस्तर माने पत्थर होता है। चश्मा माने पत्थर नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा पर्यायवाची पत्थर का नहीं है? चश्मा। चश्मा इसका पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, फिर बताएं, चश्मा इसका अगर पर्यायवाची नहीं है तो चश्मा किसका पर्यायवाची है? चश्मा 2 शब्दों के पर्यायवाची है। एक ऐनक का होता है और दूसरा झरने का। किसका? झरना। झरना जिसको निर्जर बोलते हैं, ये पर्यायवाची किसका है? चश्मा, झरने का। अब उपल, उपल पत्थर, प्रस्तर पत्थर, शिला माने पत्थर। प्रस्तर किसी और चीज़ को बोलते हैं। हम लोग जो पैराग्राफ लिखते हैं उसको भी प्रस्तर ही बोलते हैं। जो पैराग्राफ होता है, जैसे निबंध में पैरा 1 पैरा 2 पैरा ऐसे करके नहीं होता है जो, उसको भी प्रस्तर ही बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चश्मा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11, काला शब्द का पर्यायवाची शब्द है। काला का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? देखते हैं, कोटि, शीति, अशित, धवल। ये 4 विकल्प हैं हमारे पास। तो एक एक का अर्थ देखते हैं। कोटि, कोटि माने होता है करोड़। इसका कहीं दूर दूर तक कोई अर्थ नहीं है पर्यायवाची काला से। शीति, शीतिकंठ। शीतिकंठ किसको कहते हैं? मोर को और शिव जी को। तो शीति माने होता है नीला, नीलकंठ भी कहते हैं। तो शीत का अर्थ हो गया नीला, ये भी नहीं है। धवल, धवल माने होता है स्वच्छ या सफ़ेद, ये भी नहीं है। अशित होता है। अशित किसका पर्यायवाची है? काला का। काला का पर्यायवाची क्या है? अशित। अच्छा, अशित अगर काला का पर्यायवाची है तो इसका विलोम क्या होगा? असित का विलोम क्या हो जाएगा? असित का विलोम हो जाएगा शीत। असित का विलोम क्या होगा? शीत। और ये काला है तो इसका अर्थ क्या होगा? स्वच्छ या सफ़ेद। तो आप लोग ये देख लीजिए, विलोम भी एक हो गया यहाँ पर और हमको पता भी चल गया सबका अर्थ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काला शब्द का पर्यायवाची शब्द है असित। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब हमारे पास 4 विकल्प इसमें दिए हैं कि मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, हमको पहचानना है। विकल्प है शरभोवाहन, शिखंडी, कलहप्रिय, केकी। अब विकल्प एक एक करके इनके अर्थ देखते हैं। शरभोवाहन, शरभो माने क्या होता है? आपको अर्थ बताओ ना। अगर शरभो माने मैंने बताया है मैंने आपको कि शरभो माने क्या होता है? शरभव। शरभो कहते हैं कार्तिकेय को। किसको? कार्तिकेय। कौन कार्तिकेय? शिव जी और पार्वती जी के जो पुत्र हैं उनको कहते हैं शरभव। और उनका वाहन, तो क्या शरभो का वाहन था मोर? बिल्कुल था, मैंने बताया है आपको। ये ऐसे मोर का वो पर्यायवाची शब्द होता है शिवसुत वाहन। वैसे शरभो वाहन, भाई शरभो का अर्थ जब कार्तिकेय है, शिवसुत का अर्थ कार्तिकेय है, तो ये इसका विकल्प हो गया। शरभो वाहन मोर का पर्यायवाची है। शिखंडी, शिखंडी भी मोर का पर्यायवाची है। शिखंडी मोर का पर्यायवाची है। केकी, केकी भी मोर का पर्यायवाची है। कलहप्रिय जो है वो मोर का पर्यायवाची नहीं है। वास्तव में कलहप्रिय किसी का पर्यायवाची नहीं है। ये जो है किसी का पर्यायवाची नहीं है।
कलह प्रिया होता है। कलह प्रिया किसका पर्यायवाची है? कलह प्रिया जो है वो मैना का पर्यायवाची है। कलह प्रिया मैना का पर्यायवाची है। और अपना हम व्यक्तिगत अनुभव आपको बताएं कि कलह प्रिया हम बहुत बोलते थे कि कैसे इसको याद रखें, कि मैं भूल जाता था कि ये कोयल का है या मैना का है। तो इसको याद रखिए कि जो लड़ाई कराता है वो मैना मैना मतलब मैंने नहीं कराई ऐसे बोलता है। तो कलह प्रिया मैना 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 बोलती रहती है लेकिन लड़ाई कराती है। तो कलह प्रिया किसका हो गया? मैना का। अर्थात हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन? कलह प्रिय। आगे देखते हैं प्रश्न क्या 13, रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा? विकल्प देखते हैं, छपा, छड़दा, यामिनी, विभाकर। तो विकल्पों पर गौर करिए, इनमें से कौन सा नहीं होगा? छपा। छपा इसका पर्यायवाची शब्द है। कहाँ गया? छपा इसका पर्यायवाची शब्द है। छड़दा, छड़दा भी इसका पर्यायवाची है। यामिनी, यामिनी भी इसका पर्यायवाची शब्द है। कौन सा? विभाकर नहीं है। विभाकर किसका पर्यायवाची शब्द है? आपको पता होगा, विभाकर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो तीनों का अर्थ बता दिया। इसका रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विभाकर। प्रश्न 14, तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प हम देखते हैं, भाथा, चंद्रहास, तेग, अशी। विकल्पों की व्याख्या करते हैं। चंद्रहास, चंद्रहास जो है वो तलवार का पर्यायवाची है। अशी, अशी भी तलवार का पर्यायवाची है। तेग, तेग बहादुर जो है उनका नाम इसीलिए शायद रखा गया होगा। तेग जो है तलवार का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा नहीं है? भाथा नहीं है। भाथा जो है वो तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाथा किसका पर्यायवाची है? भाथा जो है वो तर्कस का पर्यायवाची है। तर्कस या तूणीर, या अभी एक पर्यायवाची उसका बताया था इशुधि। तो ये तीनों पर्यायवाची समानार्थी हैं, इनके पर्यायवाची हैं किसके? भाथा के। भाथा अर्थात तर्कस के पर्यायवाची हैं। तो यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15, राशब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब हमें सबसे पहले तो पकड़ना होगा राशब क्या है ये, क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है कि यहीं पर ऐसा शब्द दिया है जो थोड़ा क्लिष्ट है, जिसका अर्थ जो है वो पहचानना मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। देखते हैं, खर, खर मिला। अर्थात अब हम इसमें से अगर आपको राशब पता है कि राशब जो है वो गधा को कहते हैं, तब तो अच्छी बात है। अब आपने मान लेते हैं कि आपको पता है कि राशब गधा को कहते हैं, तो इसके पर्यायवाची खर, खर पर्यायवाची है गधा का। द्विरद, आगे देखते हैं द्विरद है कि नहीं। वैशाख नंदन, वैशाख नंदन इसका पर्यायवाची है, किसका? गधा का। वेशर, वेशर भी पर्यायवाची है। द्विरद पर्यायवाची जो है वो गधा का नहीं है। द्विरद, द्वि माने दो और रद माने दांत। रद माने दांत, दो दांत वाला कौन? हाथी। तो द्विरद किसका पर्यायवाची है? हाथी का। अच्छा, वैशाख नंदन क्यों इसको कहते हैं? वैशाख नंदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसा अकेला जानवर होता है जो वैशाख में भी, मतलब इसके पीछे कोई कहानी है, मैंने देखी थी इसको नेट पर। वैशाख में भी ये खुश रहता है। बाकी और जानवर जो होते हैं वो सावन में जब हरी हरी घास होती है तब खुश रहते हैं, लेकिन ये वैशाख में भी खुश रहता है। इस पर कोई असर नहीं पड़ता है किसी परिस्थिति का, इसलिए इसको वैशाख नंदन इसका एक पर्यायवाची है। अच्छा, एक और आपको यहाँ पर एक बहुत हास्यास्पद तथ्य बता दें कि गदहा और गधा में अंतर होता है। गदहा और गधा में, गदहा जो है वो किसका पर्यायवाची है? गदहा जो है इसका खर, राशब, इन्हीं सब का पर्यायवाची जो जानवर होता है। और गधा जो है उसका अर्थ हमने डिक्शनरी में सर्च किया था, किसी ने हमको बताया था, गधा जो है वो डॉक्टर का पर्यायवाची है। गधा का अर्थ जो है डॉक्टर होता है। तो बहुत हास्यास्पद है, बहुत मुझे भी बहुत अजीब लगा था, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यही सत्य है। डिक्शनरी में मैंने देखा था, गधा जो है वो डॉक्टर का पर्यायवाची है, या डॉक्टर को कहते हैं, मतलब किसी व्यक्तिगत नाम नहीं बता रहे हम। गधा जो है डॉक्टर अर्थ एक समान है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का द्विरद। द्विरद इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 16, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प दिए हैं, किवयान, तुरग, है, सिंधुर। अब आपने अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो आपने तुरंत पकड़ लिया होगा। क्या? कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है घोड़ा का? सिंधुर। सिंधुर नहीं है। क्या होता है? सैंधव। सैंधव जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची है, लेकिन सिंधुर नहीं है। सिंधुर किसका पर्यायवाची है? ये हाथी का पर्यायवाची है। तो बाकी तीन इसके पर्यायवाची हैं। तुरग भी घोड़क कहते हैं, किवयान भी घोड़क कहते हैं, है भी घोड़क कहते हैं, लेकिन सिंधुर नहीं है। सिंधुर किसका पर्यायवाची है? हाथी का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधुर। अगला प्रश्न संख्या 17, बलराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बलराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प देखते हैं, रेवती रमण, रोहिणेय, अच्युत, मुसली। तो जिन लोगों ने यहाँ पर अच्युत लगाया है वो बिल्कुल सही है। तो बलराम का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा? अच्युत। अच्युत नहीं होगा। कौन कौन से हैं? रेवती रमण है,
रेवती इनकी पत्नी का नाम था, इसलिए इनका नाम रेवती रमण है। रोहिड़ेय, रोहिणी इनकी माता का नाम था, इसलिए इनका नाम रोहिड़ेय है। मुसली, मुसली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मूसल धारण करते थे। इनका एक औजार जो है, हथियार, वो मूसल भी था, इसलिए इनका नाम मुसली भी है। अच्युत नहीं है। अच्युत किसका नाम है? अच्युत जो है कृष्ण भगवान को भी कहते हैं और विष्णु भगवान को भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अच्युत से जुड़ा हुआ शब्द है, आपको बताएं, अच्युत्याग्रज। अच्युताग्रज, अच्युत के अग्रज, अच्युत यानी कृष्ण भगवान के अग्रज, तो वो कहते हैं बलराम को। तो अच्युताग्रज जो है वो बलराम को कहेंगे, लेकिन अच्युत नहीं कहेंगे। अच्युत कौन है? कृष्ण जी या विष्णु जी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अच्युत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प है हमारे पास ज्योत्सना, दामिनी, कौमुदी या जुन्हाई। इनमें से क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा दामिनी। ज्योत्सना माने चांदनी होता है, कौमुदी माने चांदनी होता है, जुन्हाई माने चांदनी होता है, दामिनी माने चांदनी नहीं होता है। दामिनी माने क्या होता है? बिजली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दामिनी। दामिनी और सौदामिनी दोनों बिजली के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 19। भौरा का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प देखते हैं, अली, द्विरद, द्विरसन, मिलिंद। 4 विकल्प है हमारे पास। तो आपको बता दें, अली जो है वो भौरे का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या होता है? अली होता है। ठीक है, अली जो है वो भौरे का पर्यायवाची शब्द है, अली नहीं। अली माने होता है सखी। अली माने क्या होता है? सखी। अच्छा, अन्य विकल्प पर गौर करते हैं। द्विरद, क्या द्विरद इसका पर्यायवाची है? मैंने आपको अभी बताया। रद माने होता है दांत, 2 दांत वाला कौन? हाथी, अर्थात ये भौरा का पर्यायवाची नहीं है। द्विरसन, द्वि माने 2 और रसन माने जीभ, 2 जीभ वाला कौन? सांप, तो ये भी पर्यायवाची नहीं। अब जब 3 पर्यायवाची हमको पता चल गया कि ये नहीं है, तो चौथा जरूर होगा। अब सही बात है भी। मिलिंद किसका पर्यायवाची है? भौरे का। तो भौरे का पर्यायवाची मिलिंद हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो गया? मिलिंद। इस टेस्ट का, पहले टेस्ट का अंतिम प्रश्न देखते हैं। राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प देखते हैं, सुरारी, कुदेव, मनुजाद या निशाकर। अब इनके विकल्पों की व्याख्या करते हैं। पहला विकल्प क्या है? शुर आर्य, शुर धन अर्य। शुर माने होता है देवता, अर्य माने शत्रु, देवता के शत्रु, राक्षस, बिल्कुल सही है, ये इसका पर्यायवाची है। कुदेव, कुदेव देवता देव हो गए, और जो कुदेव है वो किसको कहता है? राक्षस को, ये भी पर्यायवाची है। मनुजाद, मनुजाद का अर्थ क्या होता है? मनु माने मानव और जाद माने खाने वाले, मनुष्य को खाने वाले, मनुष्य का भक्षण करने वाले कौन? राक्षस, ये भी सही है। निशाकर, निशाकर इसका पर्यायवाची नहीं है। क्यों? क्योंकि निशाकर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। अतः यहाँ पर पर्यायवाची कौन सा शब्द राक्षस का नहीं है? निशाकर। तो ये 20 प्रश्न हमने इनकी व्याख्या करते हुए हल किए। टेस्ट 2 जो है इसका वो कल कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।